हेलो टू ऑल। हमारा आज का टॉपिक है फंजाई। और ये जो फंजाई है इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इट्स अ ग्रीक वर्ड और इसका लिटरल मीनिंग होता है मशरूम। एंड द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड एज द माइकोलॉजी। माइको मीन्स फंजाई, लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज द माइकोलॉजी। और सबसे पहले ये जो टर्म फंजाई है इसको यूज किसने किया? तो the term fungi was used by Gaspard Bohien. Gaspard Bohien was the scientist who used the term fungi. Gaspard Bohien ने सबसे पहले कवक नाम क्या किया? यूज किया। और फादर ऑफ माइकोलॉजी किसे माना जाता है? तो फादर ऑफ माइकोलॉजी हम P.A. माइकेली को मानते हैं। उन्होंने फंजाई के डिस्क्रिप्शन के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। सो द फादर ऑफ माइकोलॉजी इज P.A. माइकेली और उन्होंने जिसमें फंजाई का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था उस बुक का नाम था नोवा प्लेंटेरम जेनेरा। ओके। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी किसे मानते हैं? सो भारतीय कवक विज्ञान का जो जनक है, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, वो कौन है? तो इट्स मुंडकर एंड बटलर। मुंडकर एंड बटलर ने बहुत ज्यादा काम किया है फंजाई के ऊपर, इसीलिए मुंडकर और बटलर को फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी मानते हैं। ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ माइकोलॉजी तो P.A. माइकेली है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक माइकोलॉजी विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? एंटन डी बेरी। ही इज द एंटन डी बेरी। ओके। चलिए, ये तो बात हुई कुछ इस फंजाई की हिस्ट्री के बारे में। अब आ जाते हैं कि फंजाई के जनरल फीचर्स। हमारा जो आज का वीडियो बेस्ड है वो फंजाई के जनरल फीचर्स के ऊपर है। देखिए, जनरल फीचर सबसे पहले फंजाई कैसे होते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर दैट फंजाइज आर दैट इज ए क्लोरोफिलस, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। और क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है इसीलिए तो ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ओके। देखिए, बहुत पहले जो है वो थैलोफाइट्स के अंदर एल्गी और फंजाई को दोनों को साथ में रखा गया था, लेकिन बाद में फंजाई को अलग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एल्गी जो होती है वो क्या होती है? क्लोरोफिलस होती है और उसके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का पावर होता है। ठीक है। लेकिन फंजाई जो है वो भोजन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि फंजाई जो होते हैं वो एक्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। अच्छा, याद रखना जो फंजाई होते हैं वो प्रोकैरियोट्स नहीं है, ये कैसे? यूकैरियोट्स हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? दैट इज दे आर कॉल्ड एज व्हाट? थैलोफाइट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं होता है। हमको मालूम होना चाहिए थैलस प्लांट बॉडी का मतलब क्या होता है। थैलस प्लांट बॉडी वह होती है जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं होता है। ठीक है। साथ के साथ याद रखना ये जो फंजाई होते हैं वो नॉन वेस्कुलर होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है असंवहनीय होते हैं। इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पूरी तरीके से क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ओके। अच्छा, याद रखना ये जो जितने भी जो फंजाई हैं वो बिल्कुल एल्गी के समान ही मॉइस्चर लविंग होते हैं। जहां पर भी मॉइस्चर होगा वहां पर फंजाई क्या करेगा? ग्रो करेगा। ओके। और ये जो फंजाई की जो बॉडी है, राइट, बॉडी ऑफ फंजाई इज एक्चुअली द माइसीलियम। कैसा होता है? माइसीलियम। और ये पूरा के पूरा जो माइसीलियम है ये क्या है? तो माइसीलियम बेसिकली खूब सारे फिलामेंट्स का, खूब सारे तंतुओं का एक जाल है। और माइसीलियम के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाइफी कहते हैं। तो यूं देखिए, ये तो पूरा के पूरा एक जाल है, राइट, उसको तो बोलते हैं माइसीलियम। और माइसीलियम जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, फिलामेंट से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी कहते हैं। ओके। तो बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। चलिए, ध्यान रखिए, हाइफी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हाइफी दो प्रकार के होते हैं, एक एसेप्टेड और दूसरा सेप्टेड, मतलब पट रहित और पट युक्त। इसके अंदर सेप्टम नहीं है। आप देख सकते हो मैंने हाइफी बना रखा है, उसमें मैंने पट नहीं बना रखे हैं, सेप्टम नहीं बना रखे हैं। और यहां पर सेप्टेड का मतलब क्या प्रेजेंट है? सेप्टम प्रेजेंट है। अच्छा, याद रखो, एसेप्टेड हाइफी जनरली कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं। इनको हम सिनोसाइटिक भी कहते हैं। और जो सेप्टेड हाइफी होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोकैरियोटिक। या तो उनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है या डाइकैरियोटिक, उनके अंदर कितने केंद्रक पाए जाते हैं? दो केंद्रक पाए जाते हैं। ओके। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंजाई जो है वो एक्लोरोफिलस है,
तो एक्लोरोफिलस है तो नेचुरल है कि अपना भोजन तो बना नहीं पाएंगे, तो ये कैसे हो गए, विषमपोषी होते हैं। मतलब विषमपोषी का मतलब कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, तो फिर ये कैसे होते हैं, तो ये या तो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, या फिर कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी या परजीवी। मृतोपजीवी का मतलब क्या है, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तभी तो क्या कहते हैं इनको, मृतोपजीवी सेप्रोफाइट कहते हैं। और पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है, परजीवी का मतलब क्या होता है, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे जीवित जीवों से पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। प्लस साथ के साथ याद रखिए कि फंजाई जो है उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। साथ के साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि फंजाई का स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या है, ये कौन से भोजन को संग्रह करते हैं, तो याद रखना कि फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट, फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जिसको हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी क्या होता है जानते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि फंजाई जो है वो मॉइस्चर लविंग होते हैं, साथ के साथ फंजाई कहां पर ग्रो करना पसंद करते हैं, जहां पर वार्मनेस है, जहां पर तापमान ज्यादा है, वार्म है, और साथ के साथ ह्यूमिड प्लेसेस जो होती है, ह्यूमिड प्लेसेस, राइट, और वार्म प्लेसेस के अंदर कौन ग्रो करते हैं, दैट इज फंजाई ग्रो करते हैं, ठीक है। और फंजाई के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल एल्गी के समान ही यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार के जैकेट का आवरण नहीं पाया जाता है। सो सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, राइट। अच्छा, इनके अंदर एल्गी और फंजाई का सहजीवन पाया जाता है। एल्गी और फंजाई के सहजीवन को हम क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड एज द लाइकेन। सहजीवन के अंदर दोनों के दोनों जो मेंबर्स होते हैं एसोसिएशन के, वो क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं। इसी प्रकार से रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि उच्च पादपों की जड़ें, उच्च पादपों की जड़ें और कवकों के बीच में पाए जाने वाले सहजीवन को हम माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा को हिंदी में क्या कहते हैं, कवक मूल, राइट। क्या कहा मैंने, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं, और एल्गी और फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसको लाइकेंस कहते हैं। ये जो लाइकेंस है और माइकोराइजा क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आने वाले दिनों के अंदर लाइकेंस के ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और माइकोराइजा के ऊपर भी पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसे जरूर व्यू कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए। साथ के साथ रिप्रोडक्शन, फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा होता है, तो रिप्रोडक्शन 3 विधियों के द्वारा होता है। या तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन होता है, या अलैंगिक जनन होता है, या फिर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की भी अनेक विधियां होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अनेक विधियां होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अनेक विधियां होती है। तो हम फंजाई के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम इन तीनों तरीके के रिप्रोडक्शंस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारा जो आज का वीडियो था स्टूडेंट्स, वो था बेस्ड करेक्टर्स के ऊपर, जस्ट जनरल फीचर्स को मैंने डिस्कस किया है। ये फंजाई का पहला वीडियो था, दैट वाज पार्ट 1। आने वाले दिनों के अंदर मैं और भी इसके पार्ट्स लेकर आऊंगा जिसमें कि हम और भी कई सारे करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे एवं साथ ही हम फंजाई की क्लासेस को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।